जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। हमको ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज के हमारे मेहमान गीत और गजल के हस्ताक्षर श्रीमान दिनेश सिंदल साहब जी, जो हमसे गुरु के समान हमारे हैं, आज हमारे मेहमान बन के आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब, दर्शकों को मैं बता दूं कि साहब तो गीत और गजल के बहुत बड़े फनकार हैं, लेकिन चूंकि अभी मौका स्वतंत्रता दिवस का है सर, जी, तो हम लोग पहले थोड़ा भारत के देश की आज़ादी और आपके नज़रिया के बारे में पहले समझेंगे। और उससे पहले मैं अपने दर्शकों को सर ये बताना चाहता हूँ, जो आपकी जो अदबी यात्रा कैसे शुरू हुई, तो थोड़ा हमारा दर्शक उनसे रूबरू हो जाए। जी, नमस्कार मित्रों, सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, कविता की यात्रा तो बचपन से ही बीजारोपण मेरे में हो गया था। लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे पिताजी कविता लिखते नहीं थे, लेकिन बहुत संवेदनशील इंसान थे, और शायद वो ही गुण मेरे में कहीं ना कहीं आए। तो जब मैं अपनी स्कूलिंग शुरू से कर रहा था, उसी समय हम अच्छे कवियों को सुनते थे, उसी समय सद साहित्य पढ़ने को मिला मुझे। तो ये बीज वहीं से मेरे में आया, और उसके बाद में हमारे कुछ शिक्षक गण जो थे, उन्होंने फिर थोड़ा सा मुझे मोटिवेट किया इस दिशा के अंदर। और बाद में जोधपुर आने पर यहाँ की काव्य गोष्ठियाँ वगैरह मैंने ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ती रही। फिर मुझे लगा, जो एक स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं कि अपन जिस तरह से लिखते हैं, तो उसके पीछे वो एक मौज मस्ती वाला भाव होता है, सही कहें तो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कविता जैसे एक गीत अपन ने सुना, उसमें एक अंतरा अपन ने भी जोड़ दिया, और इस तरह से वो अपने साथियों के बीच में सुनाया और आनंद लिया उसका। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर के गोष्ठियों में भाग लिया और कविताओं पर जब चर्चाएँ थी, उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कोई गंभीर काम है, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये एक पोइट की समाज के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उत्तरदायित्व है उसका, और उस ऋण से वो उऋण हो सकता है इसके माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो मुझे लगा कि कविता तो बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा वेपन है। कविता आप पूरे के पूरे, क्योंकि आपका पूरा कल्चर वो कविता में बचा रहता है, साहित्य में बचा रहता है। तो मुझे लगा कि ये एक जिम्मेदारी का काम है, और फिर मैंने उस गंभीरता से उसको देखना शुरू किया। जी हाँ, तो वही गीत मुझे ज़्यादा प्रिय लगा। फ्रीवर्स सालंग की कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं अभी, पर मैं चूँकि मन का व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि कविता है वो मन से मन की यात्रा है। तो मुझे गीत में ज़्यादा रुचि रही, और फिर हिंदी गज़लों की तरफ मैं मुड़ा। और हिंदी गज़ल में जो एक्सपेरिमेंट हुए, क्योंकि हिंदी गज़ल के पास में हिंदी कविता की लंबी काव्य परंपरा का अनुभव है। फॉर्म वहाँ से आया, फॉर्म तो हम वहाँ से लिया, लेकिन उसको हमने हिंदी की कविता परंपरा से जोड़ा। तो हिंदी की कविता तो 5000 साल पुरानी ऋग्वेद से चली आ रही है हमारी कविता। तो उस पूरे एक्सपीरियंस को हमने गज़ल को दिया, जो हिंदी में गज़ल आई उसको। तो कुछ नई चीज़ें आई, है ना। और हिंदी छंदों के साथ मिल करके उर्दू बहरे जब मिली, तो कुछ नए छंद भी आए, नई बहरे भी पैदा हुई, नए कहन के तरीके भी आए। और मंच पे तो सर आपका हमेशा जो मंचीय परंपरा है, इसको आपने ही, इसी पे कविताओं को जो आपने ही जीवित रखा है, मतलब बरकरार रखा है। अपने कुमार विश्वास जी हैं, उन्होंने तक आपका नाम लिया है इस संदर्भ में। जी हाँ, देशभक्ति का और ये माहौल है, और पूरे देश में, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहला स्वाधीनता दिवस आया है, तो पूरा देश उस जज्बे अभी भी उसका कायम है, और राष्ट्रभक्ति उमड़ पड़ी है लोगों के बीच में, और ये होना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति हमारी ये आस्था, ये श्रद्धा और ये जोश, ये उत्साह होना चाहिए, हर युवा में होना चाहिए। जब शहीदों ने, देखिए, आज़ादी, हम ये कहते हैं कि शहीदों ने प्राण न्यौछावर किए, सही किया उन्होंने, और उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अब हम पे जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमको दे करके गए। तो हम, देशभक्ति वही हमारी हो सकती है कि हम जहाँ हैं, हमें जो असाइनमेंट मिला है, जो काम इस राष्ट्र ने दिया है, उसको हम ईमानदारी से करें। यही राष्ट्रभक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक छंद के माध्यम से अपनी बात आरंभ स्वागत। कि फूल सारे वतन के लिए रख दिए, जिस्म कांटों पे अपना सजा कर गए। फूल सारे वतन के लिए रख दिए, जिस्म कांटों से अपना सजा कर गए वो तिरंगे को ऊंचा यहाँ, फर्ज क्या है हमारा बता कर गए वो तिरंगे को ऊंचा यहाँ, फर्ज क्या है हमारा बता कर गए। कि मिट गए राष्ट्रहित फांसियों पर चढ़े, फलसफे जिंदगी के बता कर गए। प्यार सच्चा वतन से किया था, तभी जान अपनी वतन पे लौटा कर गए। प्यार सच्चा वतन से किया था, तभी जान अपनी वतन पे लौटा कर गए।
तो उन सभी को प्रणाम करता हूं, मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपनी जान कुर्बान की। सर। और फिर मैं अपनी बात दोहराता हूं कि अब हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने देश की वंदना आपके बीच में रखता हूं, देखिए आप। और मैं जब ये देखता हूं, मैं जब हिंदुस्तान, देखिए कितनी कल्चर, कितनी संस्कृतियां आकर के यहाँ पे एक में हो गई है ना, और एक गुलदस्ता बन गया, अलग अलग जगह से फूल आए है ना, अलग अलग जगह खुशबुएं मिली, और यहाँ पे एक गुलदस्ते की तरह मेरा देश हो गया। तो बड़ा गौरवशाली देश, मुझे गर्व होता है अपने हिंदुस्तान पे। तो मैं एक गीत आपके बीच में इस तरह का रखता हूँ कि जिस पावन भूमि पर सारे देव रमण को आते हैं, जहां पक्षी पेड़ों पर मीठे सुंदर गीत सुनाते हैं, पशुओं की भी जहां भाव से नित्य पूजा की जाती है, जहां सूर्य की किरणें आकर मंगल गीत सुनाती है, कि गंगा की पावन धारा शीतलता का संचार करे, साधु संत ओलिया जिसकी हरदम जय जयकार करे, पंचशील देकर शांति का जिसने पाठ पढ़ाया है, विश्व गुरु बन दुनिया में अपना परचम फहराया है, विश्व गुरु बन दुनिया में अपना परचम फहराया है। इस मिट्टी से मैं अपने माथे का तिलक लगाता हूँ, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूँ, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूँ, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूँ, कि पाठ अहिंसा का पहला दुनिया को सिखलाया जिसने, कि पाठ अहिंसा का पहला दुनिया को सिखलाया जिसने, जीव मात्र के लिए गीत करुणा का है गाया जिसने, जो पेड़ों से पौधों से भी जीवित सा व्यवहार करे। खिजड़ली आपको याद आ गया होगा, अमृता देवी, जब पेड़ कट रहे थे तो लोग पेड़ों से लिपट गए। उन्होंने कहा कि पहले हम पे कुल्हाड़ी चलेगी, उसके बाद ही मतलब। हमारे मारवाड़ में एक कहावत प्रचलित है कि सर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, सर के बदले अगर पेड़ बच जाता है तो भी सस्ता है वो। तो ये भावना जिस देश में रही है, सुने आप, कि पाठ अहिंसा का पहला दुनिया को सिखलाया जिसने, जीव मात्र के लिए गीत करुणा का है गाया जिसने, जो पेड़ों से पौधों से भी जीवित सा व्यवहार करे, और उसके कटने से पहले खुद कटना स्वीकार करे, जहां कबीरा एक तारे पर गीत प्रेम के गाता है, मीरा के हाथों को छूकर विश्व अमृत बन जाता है, गीता का संदेश सुनाते राधा के घनश्याम बसे, और जहां की मिट्टी में है कण कण में श्री राम बसे, और जहां की मिट्टी में है कण कण में श्री राम बसे, और जहां की मिट्टी में है कण कण में श्री राम बसे, रामकृष्ण की भूमि का दुनिया में गौरव गाता हूं, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूं, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूं। और आखिरी बंदे एक और देखा, बिल्कुल सर, कि ऋषि दधीची ने है अपनी अस्थियों तक का दान किया, बिल्कुल सर, ऋषि दधीची ने है अपनी अस्थियों तक का दान किया, मानव की रक्षा हेतु शिव शंकर ने विश्वान किया, जहां दांत शेरों के गिनने वाले भरत कुमार हुए, माता पिता की सेवा करते घर घर श्रवण कुमार हुए, कि मुकुट हिमालय का पहने जो गर्वित सा है खड़ा हुआ, सागर जिसके चरण पखारे और चरणों में पड़ा हुआ, सोने की चिड़िया सी जिसकी गौरवशाली थाती है, ऐसा हिंदुस्तान की जिसको दुनिया गौरव गाती है, ऐसा हिंदुस्तान की जिसको दुनिया शीश झुकाती है, ऐसा हिंदुस्तान को जिसको दुनिया शीश झुकाती है, बोलो जय भारत माता की, वंदे मातरम गाता हूँ, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूँ, मैं दुनिया को भारत की सच्ची तस्वीर बताता हूँ। वाह वाह, गजब साहब, आप देश के जाने माने गीतकार हैं। तो जैसे हम अपने दर्शकों को ये बताना, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जी, कि ये गीत की यात्रा कैसे हुई, क्योंकि गीत परिवर्तित होता गया जी, है। जी जी तो आप देखिए कि जैसे छायावादी काल था, है ना, 40 से पहले का हिंदी कविता में जो छायावाद था, प्रकृति वर्णन और इस तरह की कविताएं वहाँ पे उस समय लिखी जा रही थी। उसके बाद जब आज़ादी का आंदोलन का प्रभाव पड़ा, हमारे साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा उस समय, तो उस समय अच्छा दूसरा बाहर का लिटरेचर भी आने लगा हमारे यहाँ, तो वो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी उसमें आई। तो उस समय कविता ने छंद को भी तोड़ा और कविता ने अपना स्वरूप भी बदला। तो वो जो कविता हमारे सामने आई वो प्रगतिशील कविता थी, है ना। उसके बाद 50 में अज्ञे जी आ गए, अज्ञे ने प्रयोगवाद ले आए। वो उस अज्ञे जी का प्रयोगवाद 10 एक साल चला और उसके बाद धूमिल आ गए जिन्होंने अकविता आंदोलन खड़ा कर दिया। तो गीत भी उसके साथ साथ चलता रहा। छायावादी काल में आप देखें तो हमारा पारंपरिक गीत जो थे वो थे प्राकृतिक, हाँ, उन पे जो होता था प्रकृति वर्णन वगैरह होता था उसमें। और उसके बाद में जब प्रगतिशील कविता आ गई तो उसके साथ में नवगीत आया। नवगीत के अंदर जो एक आम आदमी का जो संघर्ष था वो, तो नवगीतकारों ने सिंबल्स भी वहीं से उठाए, है ना। जो प्रकृति चित्रण वो जो सिंबल्स थे वो उपमान उपमे थे, तो उन्होंने उपमान भी वहीं से उठाए।
है ना। जैसे जीत रुपए से गई है आज पाई, आज कंप्यूटर ने ये घटना सुनाई, है ना। कुर्सियों के, फाइलों के, अफसरों के, हम घरों के कम ज्यादा दफ्तरों के, है ना। पेट से जैसे हुई दिल की सगाई, आज कंप्यूटर ने ये घटना सुनाई। तो गीत के सब्जेक्ट भी ऐसे हो गए नवगीत में। फिर अज्ञे जी के प्रयोगवाद था तो उसके पैरेलल प्रगीत आ गया, है ना। और उसमें एक्सपेरिमेंट और गीत के साथ हुआ, और उसके बाद अगीत आया। लेकिन ये आंदोलन ज़्यादा चले नहीं। नवगीत की यात्रा थोड़ी सी लंबी रही। इसको गीत से ही समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक गीत आपके बीच में पढ़ता हूँ। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस समय में जिन संवेदनाओं पे बहुत ज़्यादा कुठाराघात हुआ, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, जिन संवेदना, उसमें प्रेम एक है। बिल्कुल सर। प्रेम को देह में समेट दिया गया। आज प्रेम के जो गीत आप या फिल्मों ने जिस तरह से प्रेम को प्रदर्शित कर रही है, तो मुझे लगता है कि प्रेम तो शाश्वत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नदी है, वो प्रेमिका है और समुद्र प्रेमी से मिलने जाती है। तो नदी जहाँ जहाँ जाती है, जिस रास्ते से जाती है, पूरे रास्ते की प्यास बुझाती है। बिल्कुल। जिस रास्ते से जाती है सबको हरियल करती है ना। ये प्रेम की तासीर है। अगर ये नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। यहीं से मैं एक गीत उठाता हूँ। नदी प्रेमिका है और वो समुद्र से मिलने जा रही है अपने प्रेमी से। सुने आप। हाँ सर। कि प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी के गाने। प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी के गाने। दो किनारों में है मछली, एक नदी पर्वत से निकली, गुनगुनाती मुस्कुराती, गीत आजादी के गाती। वो चली सागर से मिलने जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। कि प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी। वहां तो बर्फ में कैद थी ना वो, आजाद हो गई वहां से। कि प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी के गाने। दो किनारों में है मछली, एक नदी पर्वत से निकली, गुनगुनाती मुस्कुराती, गीत आजादी के गाती। वो चली सागर से मिलने जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। एक स्थिति और देखा कि है घिरा कांटों से रहकर, मौसमों के तंज सहकर। है घिरा कांटों से रहकर, मौसमों के तंज सहकर। बच के माली की नजर से और भंवरों के कहर से, डाल पर है मुस्कुराकर, गीत खिलने के है गाकर। फूल खुशबू बांटता है जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। और आखिरी स्पर्श देखे आप गीत का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि रात ने आकर यूं घेरा हर तरफ, अब तो अंधेरा। रात ने आकर यूं घेरा हर तरफ, अब तो अंधेरा। हाथ को ना हाथ सूझे, ये पहेली कौन बूझे। सूर्य की है आस लेकर, भोर का विश्वास लेकर। एक दीपक जगमगाता जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। देखिए, उसको सोचा तो वो आकर के खड़ा हो गया। तो क्या स्थिति बनी? वो जब आया तो वक्त ठहर गया। जब व्यक्ति के भीतर प्रेम उतरता है तो समय रुक जाता है। बिल्कुल सर, है ना। प्रेम के लिए काल कोई महत्व नहीं रखता है। 5000 साल पहले के कृष्ण से आज की मीरा भी प्रेम कर सकती है ना। सही बात। तो प्रेम के लिए काल कोई महत्व नहीं रखता। वो आया जब तो समय रुक गया, पृथ्वी ने घूमना छोड़ दिया, ऋतुओं ने बदलना छोड़ दिया। ये से एक गीत देखे आप, और गीत की पहली पंक्ति देखें आप, और नवगीत का एक प्रयोग देखें आप। कि मेरे दरवाजे पर आकर जब तुम खड़ी हुई, अरे देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई। कि मेरे दरवाजे पर आकर जब तुम खड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई।
कि कब बीता दिन रात हुई कब, निकला था कब चांद, और चांदनी चली मेरे घर दीवारों को फांद। चांदनी का मानवीकरण हो गया। बिल्कुल सर। कि कब बीता दिन रात हुई कब, निकला था कब चांद, और चांदनी चली मेरे घर दीवारों को फांद। कि रात खड़ी बाहर सन्नाटा, सहमे थे तारे, इधर रही तुम उधर रोशनी ये सब हत्यारे। कि रात खड़ी बाहर सन्नाटा, सहमे थे तारे, इधर रही तुम उधर रोशनी के सब हत्यारे। कि फानुस में थे दीप, कि फानुस में थे दीप, सुरक्षा इतनी कड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई। और गीत का दूसरा और आखिरी बंद देखें आप। कि भोर हुई लो उठो, कानों में कब सूरज बोला, कब निकला आकाश चीरता पंछी का टोला। एक दृश्य देखना किस तरह से शब्दों से चित्र बनता है। कि भोर हुई लो उठो, कानों में कब सूरज बोला, कब निकला आकाश चीरता पंछी का टोला। कि कब पंछी को कहा विदा, डाली ने हाथ हिला, कब उपवन में महक बांटने कोई फूल खिला। कि मेरी थी जितनी आंखें तुम उनसे बड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई। देखिए उसको पुकारा, वो आया, है ना। वो आया तो वक्त ठहर गया, वो मिल तो गया लेकिन वो टोटलिटी में नहीं मिला। जैसे कि ईश्वर से बिछड़ करके हम आ गए इस पृथ्वी पर, है ना। लेकिन उस ईश्वर को पूरा नहीं पाया, वो थोड़ा आप में है, थोड़ा आप में है, थोड़ा आप में है, सब में। तो एक मतला और एक शेर देख लें आखिर में। कि किसी एक फूल की बूतो किसी का रंग भाया है, किसी एक फूल की बूतो किसी का रंग भाया है, किसी एक फूल की बूतो किसी का रंग भाया है। तुझे एक मुश्त खो बैठा मगर किश्तों में पाया है, तुझे एक मुश्त खो बैठा मगर किश्तों में पाया है। कि पहाड़ों के बदन की खुशबुएं नदियों के जल में हैं, पहाड़ों के बदन की खुशबुएं नदियों के जल में हैं। ये पर्वत बादलों की ओट में शायद नहाया है, ये पर्वत बादलों की ओट में शायद नहाया है। तुझे एक मुश्त खो बैठा मगर किश्तों में पाया है। सर ये नवगीतों ने तो समा बांध दिया वाकई, मतलब इतना अच्छा। हमारे दर्शक भी जरूर आनंदित हो रहे होंगे। जी जी। तो एक नवगीत और सर। देखिए जैसा मुझे ये लगता है कि आज का जो आदमी है वो आदमकद नहीं है, जो आदमी होना चाहिए ना, आदमकद नहीं है। हाँ, जैसे एक आपने देखा होगा बोनसाई पौधा होता है ना। हाँ, वो बोनसाई पौधा है ना, वो पूरा विकसित नहीं है लेकिन वो पूरा का पूरा उसमें फल भी है ना, पत्ते भी लग रहे हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि आज का आदमी भी बोनसाई है, वो पूरा विकसित नहीं है। तो मैंने इस बोनसाई पौधे को लेकर के एक गीत निकालने की कोशिश की। वो देखें आप, थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है ऐसे। बिल्कुल। कि फसल जो हमने उगाई है आदमी भी बोनसाई है, कि फसल जो हमने उगाई है आदमी भी बोनसाई है। कि है कहाँ फैलाव धरती का रूह से चिपकी हुई मिट्टी, कि है कहाँ फैलाव धरती का रूह से चिपकी हुई मिट्टी। और कमरे के अंधेरों में पढ़ रहा आकाश की चिट्ठी, कि स्वप्न सारे आसमानों के कैद गमले की सच्चाई है आदमी भी बोनसाई है। और देखना आप कि डाल पर इसकी कभी कोई गीत चिड़िया ने नहीं गाया, कि डाल पर इसकी कभी कोई गीत चिड़िया ने नहीं गाया। और पंथी को कभी इससे धूप के पथ में मिला साया, डाल पर इसकी कभी कोई गीत चिड़िया ने नहीं गाया।
और पंथी को कभी इससे धूप के पथ में मिला साया, कि प्रीत के घर से निकल बाहर कौन सी दुनिया बसाई है, आदमी भी बोंसाई है। बिल्कुल, आज का जो सर नेचुरल मतलब आज के जो दौर में जो आदमी हो गया है, हाँ। वो भी गमला का ही आदमी हो गया जी है। जी हाँ, मतलब वो ऐसा है कि वो दुनिया के लिए कोई काम कुछ नहीं, डाल अपना कर इसके- अपना रिजर्व में है जी 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 और क्षणिक आनंद ले रहा है अपना जी अपना। जी हाँ। आखिरी बंद देखें बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत सर। कि आज फसल जो हमने उगाई है, आदमी भी बोंसाई है, कि फूल फल पत्ते सभी इसके सिर्फ शोभा चमकते हैं। शोभा के लिए बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फल लग गया तोड़ना मत, देखने का देखने है। का है। जैसे मंडप, शादी के मंडप के घड़े होते हैं ना, हाँ, उससे प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती। तो वही है, बोनसाई पौधे के जो फल है उससे अपनी भूख नहीं मिटेगी। बिल्कुल सर। कि फूल फल पत्ते सभी इसके सिर्फ शोभा चमकते हैं, और पंछी डाल पर इसकी घोंसला बुनने में डरते हैं। इसमें एक शब्द है रोशनाई। हाँ, रोशनाई शाही इंक, इंक, हाँ बिल्कुल। लेकिन रोशनाई शब्द का एक अर्थ है रोशन कर दे, अच्छा, रोशनाई, जो रोशन कर दे, बिल्कुल बिल्कुल है सर। ना। देखिए ऐसा कैसे प्रयोग हुआ इस शब्द का, वो देखिए कि फूल फल पत्ते सभी इसके सिर्फ शोभा चमकते हैं, और पंछी डाल पर इसकी घोंसला बुनने में डरते हैं, कि किस तरह मौसम लिखे कोई खत्म सारी रोशनाई है, आदमी भी बोंसाई है, दोनों मीनिंग आ रहा है, आदमी भी रोशनाई। बोंसाई है। वाह वाह। एक आपका गीत जो है, जी हाँ, जो जितनी बार भी सुनते हैं और मन नहीं भरता है, और आप अभी साक्षात हैं, जी जी तो जो बारूदी है अरे वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि वो मन भरने वाला नहीं है, उसको सुनते जब तक सुनते रहते हैं, सुनने का ही मन करता ये है। आपकी मोहब्बत है और मेरे जो श्रोता है उनका प्रेम है ये। सुने आप उसमें कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। सुना कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े, अरे हमने दिल के पड़े अंतरे लोगों ने मुखड़े, कि हमें नहीं परवाह मंच की कौन जमे उखड़े, हमने दिल के पड़े अंतरे लोगों ने मुखड़े, कि सतरंगी पांखें फैला जब मोर बने नाचे, तब आंखों से बहे अश्रुवन बस तेरे दुखड़े, कि दास कबीरा ने जो गाई, दास कबीरा ने जो गाई वही सुनाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, कि रटवाया तुमने वो गाया हम वो सुए हुए, सुआ तोता, हाँ। कि रटवाया तुमने वो गाया हम वो सुए हुए, हमने गीत अजाने होठों से भी नहीं छुए, कि तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ तुमसे अलग लिखा, और कह दे आलोचक हमको हम मौलिक नहीं हुए, कि तुमसे अलग नहीं सोचा कुछ तुमसे अलग लिखा, अरे कह दे आलोचक हमको हम मौलिक नहीं हुए, कि तेरी आंखों ने जो गाई, तेरी आंखों ने जो गाई वही सुनाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, कि मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, कि तुम जो आए फूल चमन में खिलकर महक गए, कि तुम जो, ये क्या हुआ कि इस गीत के दो बंद थे, हाँ सर। फिर प्रिय आकाश ने मुझे कहा कि सर इसमें एक बंद और लिखो, अच्छा। तब ये बंद हुआ। अच्छा, ये कि तुम जो आए फूल चमन में खिलकर महक गए, तुमने लब खोले पेड़ों पर पंछी चहक गए, कि तुम जो आए फूल चमन में खिलकर महक गए, तुमने लब खोले पेड़ों पर पंछी चहक गए, कि सावन ने मदिरा बरसाई फिर भी होश रहा, अरे तुमसे नजरें हुई चार हम पी कर बैठ गए, कि सावन ने मदिरा बरसाई फिर भी होश रहा,
अरे तुमसे नजरे हुई चार हम पीकर बह गए, कि जीवन भर उतरी ना चढ़कर, जीवन भर उतरी ना चढ़कर वही पिलाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी, कि मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत आभार और सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार।